हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब। आज का जो यूके का मौसम है वो बहुत ही क्लाउडी है, फॉगी है। मेजरली तो मतलब क्लाउडी तो यहाँ पे हमेशा होता है, बट आज बहुत धुंध पड़ी हुई है और बहुत ही ठंड है। तो ये आज का मौसम का हाल है। और दूसरी मैं बात बता दूँ कि मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जो मेजरली इस टाइम पे जनवरी इनटेक के बच्चों के लिए मैंने टारगेट करके बनाया हुआ है कि जो भी बच्चे यहाँ आने वाले हैं, जो वीज़ा फाइल करने वाले हैं, उनको सबसे ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ पे, क्योंकि वीज़ा के टाइम पे भी आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो तो आपको बताना होता है कि आप कहाँ रहने वाले हो। जहाँ पे भी आप रहने वाले हो उसके बारे में पूरा डिटेल्स देना होता है विथ पोस्ट कोड। इसीलिए आपका घर ढूंढना सबसे पहला टास्क है। उसी बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से अपना घर ढूंढ सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ घर ढूंढने के बारे में, जो कि है सबसे इजी तरीका है। जो भी पहले सर्च करता है वो गूगल के थ्रू ही सर्च करेगा और डालेगा कि कहाँ पे अकोमोडेशन इन लंदन, अकोमोडेशन इन यूके करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी वेबसाइट आएंगे जिसमें से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वेबसाइट एक्चुअल में रिलायबल है और जेन्युइन है। तो मैं पहले सबसे पहले तो वेबसाइट के बारे में बात करूँगी, और जो जेन्युइन वेबसाइट है वो 3 से 4 वेबसाइट है जो मुझे ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो मैंने खुद भी देखे हुए थे। तो वो सबसे पहले तो आता है ज़ूपला, दूसरा आता है आपका राइट मूव, तीसरा आता है आपका शेयर रूम, और चौथा आता है आपका एम्बर स्टूडेंट करके। तो ये 4 कैटेगरीज के वेबसाइट है जो मुझे लगता है कि सबसे जेन्युइन और रिलायबल है। इसमें आप अपने बजट के हिसाब से अपने कैटेगराइज, मतलब रूम किस तरीके से लेना चाहते हो, सिंगल रूम, डबल रूम, ब्रॉन्ज, सिल्वर टाइप के बहुत कैटेगरी होते हैं। उस हिसाब से आप अपना कैटेगराइज कर सकते हो। आपको शेयर रूम में रहना है, लोगों के साथ रहना है, या फिर आप अपना जो प्राइवेट हॉस्टल को। पहले तो डिवीजन ऑफ हाउसेस बता देती हूँ, मतलब जो आप यहाँ पे आकर रहना चाह रहे हो वो कहाँ पे किस किस तरीके के हो सकते हैं, घर किस किस तरीके होते हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो यूनी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोई कहते हैं हम तो प्राइवेटली रहते हैं, कोई कहता है हम तो शेयर में रहते हैं। तो वो होते क्या है मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मतलब आपका हॉस्टल है। हॉस्टल के बारे में तो आप जानते हो, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ही आपका खाना पीने का देखता है, अपना कर रहने का देखता है, जितना भी सर्विस होता है सब यूनिवर्सिटी देती है। तो ये आपका पहला यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन हो गया। जो दूसरा है ये आपका है आप प्राइवेट एकोमोडेशन। प्राइवेट एकोमोडेशन जैसे रेंट है, आप कमरा रेंट में ले रहे हो या घर रेंट में ले रहे हो, तो आप रेंट में लेके अपना घर, पूरा घर लेके या अपार्टमेंट लेके रह सकते हो। तो वो हो गया आपका दूसरा प्राइवेट एकोमोडेशन। और जो तीसरा अकोमोडेशन है वो है आपका शेयर्ड, की ये घर है जिसमें 2-3 कमरे हैं, तो एक एक कमरे में एक एक लोग रहेंगे। बट जो कॉमन एरिया होता है, लिविंग रूम हो गया, आपका किचन हो गया या आपका वॉशरूम हो गया, वो आपका शेयर्ड होता है। तो इस तरीके से, इस वजह से इसको शेयर्ड अकोमोडेशन बोलते हैं। फिर चौथा आपको हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बर स्टूडेंट करके, तो ये होता है आपका प्राइवेट एकोमोडेशन, बट ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट एकोमोडेशन बोलते हैं इसको। कि मान लो कि यूनिवर्सिटी ने ऑथोराइज्ड किया होता है, यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाई अप होता है। जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के अंदर नहीं रहना है बट किसी प्राइवेट में रहना है, तो यूनिवर्सिटी उनको उस वाले अकोमोडेशन में रिफर कर देता है। तो ये 4th कैटेगरी है। सो ये था घर के बारे में। अब मैं डिस्कस करती हूँ कि लेना कैसे है, किसके साथ कनेक्ट होना है। जो आपने रेंट की बात करी, जो मैंने शेयर्ड अकोमोडेशन की बात करी, जो मैंने एम्बर स्टूडेंट वाली वेबसाइट की बात करी, तो इनमें कनेक्ट किसके साथ होना है। तो मैं आपको बता दूं कि कनेक्ट होने के लिए आप नॉर्मल गूगल करिए। आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि क्या करना है। वहाँ पे नंबर दिया होता है, उनको फ़ोन करिए, उनसे वेरीफाई कराइए, उनको बताइए आपके बारे में। तो इस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते। बाकी अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैंने घर कैसे लिया था और मैंने किसके साथ कनेक्ट किया था और मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा, तो वो मैं आपको बता दूँ। सबसे जो बेस्ट और रिलायबल रिकमेंडेशन और तरीका है वो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मेजरली फेसबुक। इस टाइम पे जितने भी घर मिल रहे हैं और जितना भी आप नेगोशिएट कर सकते हो वो सिर्फ सोशल मीडिया फेसबुक से कर सकते हो। क्योंकि जिस एरिया में भी आप आ रहे हो, मान लीजिए मैं मैनचेस्टर में आ रही हूँ, तो मैंने फेसबुक में जाके उनका सर्च किया कि एकोमोडेशन इन मैनचेस्टर, तो अकोमोडेशन इन लंदन, किसी भी जगह पे, जिस भी जगह पे आप आ रहे हो यूके के, उस जगह के आप अगर फेसबुक में जाएंगे और सर्च करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप पेजेस होंगे। एकोमोडेशन इन मैनचेस्टर करके एक ग्रुप का एक पेज ही बना होगा जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे। 25-30 हज़ार के फॉलोअर्स होते हैं। जैसे एक ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म जैसा बन गया कि बायर और सेलर का। जैसे कि मेरा घर है, मैं रेंट में चढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं भी उस पेज में हूँ और आप घर लेना चाह रहे हो, आप भी उस पेज में हो। तो एक पोस्ट कर रहा है और
और एक बायर है और एक सेलर है, तो उस हिसाब से कनेक्शन हो जाती है। आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो, जो भी अपना घर रेंट में चढ़ा रहा है और जो आपको लेना है तो आप उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, घर के फोटोज मंगा सकते हो, देख सकते हो, हर एक चीज़ के लिए बातचीत कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट फेसबुक लगता है, क्योंकि हम डायरेक्ट एक तो ओनर से बात कर सकते हैं या तो एजेंसी के लोगों के से बात कर सकते हो, और वेरीफाइड भी हो जाता है इस वजह से, क्योंकि इस टाइम पे हर कोई फेसबुक में ही जाके जुड़ा हुआ है। क्योंकि लोगों को होता है, जैसे मैं अगर साइट में भी जाऊँ तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाऊंगी कि एक तो वो बोलते हैं कि मैसेज लिख दो, फीडबैक वाले मैसेज छोड़ दो, फिर हम आपको कनेक्ट करें, फिर वो फ़ोन करेंगे, फिर वो कोई नेगोशिएट भी नहीं करेंगे कि नहीं ये रूम जितना है इतने का ही अमाउंट का है तो आप ये पेमेंट कर दो, ये कर दो। आपको पता भी नहीं होता है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो। तो ये बहुत टेंशन वाला और थोड़ा सा झमेला है। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगी कि फेसबुक में ही कनेक्ट करो। फेसबुक में अकोमोडेशन जिस एरिया में भी आ रहे हो उनके पेजेस को फॉलो करो, उनको ज्वाइन करो, या फिर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट के पेजेस होते हैं, जिन्होंने भी एक ग्रुप बनाया होता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उनसे कनेक्ट करिए, उनसे जुड़िए, तो वहाँ से आपको अपना घर मिल सकता है। जैसे यहाँ पे लोगों को काफ़ी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि फेसबुक में इस टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत सारा स्कैम हो रहा है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं फेसबुक में, तो कोई भी आके अपना घर मेरे पास कमरा है करके पोस्ट करेगा, पैसा ले लेगा और वो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़े से कॉशियस होकर इसको ध्यान से ही अपना घर बुक कराना होगा। जिसके साथ भी आप कनेक्ट होंगे, जो भी पोस्ट कर रहा है उससे आप वेरीफाई करोगे, अपने घर के पिक्चर्स मंगाओ, उनके एजेंसी का डॉक्यूमेंट मंगाओ, घर का डॉक्यूमेंट मंगाओ, जो भी वो बैंक बैलेंस मतलब बैंक डिटेल्स मांगेंगे उसके बारे में मंगाओ। इस तरीके से आप हर एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। और मैं दूसरा आपको ये बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी घर अपना रेंट पे देने के लिए किसी न किसी एजेंसी के साथ जुड़ना पड़ता है, या तो फिर किसी न किसी काउंसिल के साथ जुड़ना पड़ता है। ऐसा ही आप डायरेक्टली अपना घर रेंट पे नहीं दे सकते हो। इस वजह से आपका स्कैम होने के चांसेस कम है। आप अगर वेरीफाई करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो कोई भी स्कैम नहीं होगा और आपको आपका मनपसंद घर भी मिल जाएगा। जैसे पेमेंट की बात आती है, अगर आप किसी ने पोस्ट डाला, आपने उनसे कनेक्ट हो गए, उनसे आपने बात करी, आपने नेगोशिएट करी कि इस हफ्ते का मैं इतना पे करूँगा, उन्हें एग्री हो गया, फिर एग्रीमेंट बनता है, आपके साथ एग्रीमेंट शेयर होगा। तो ये सब चीज़ें आप वेरीफाई करना। जिसको भी अगर किसी को जानते हो तो आप उनसे बोलना कि ये इंसान है, इसका नंबर ये, आप इससे एक बार बात कर लो, मेरा घर देख के आ जाओ, मेरे कमरा देख के आ जाओ, या तो फिर जो बैंक डिटेल्स दिया हुआ है उसका वेरीफाई करवा दो कि वो वाकई में बैंक डिटेल्स है कि नहीं है। तो और दूसरी जो अगर कुछ भी ना मिले तो आप यूनिवर्सिटी को मेल करिए कि ये एड्रेस है जहाँ पे मैं रहने आ रहा हूँ, प्लीज़ आप एक बार वेरीफाई कर दो कि ये घर वाकई में है कि नहीं है, ये घर में कौन रह रहा है, ये घर का लीगल ओनर कौन है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। और दूसरा तरीका, यहाँ पे आपको बुकिंग का पेमेंट देना ही होता है, क्योंकि हर किसी को आप पे भी ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए कि हाँ आप आने ही वाले हो, क्योंकि बोलने से नहीं होता है। वो आप के साथ एक हफ्ते का आपका पेमेंट मांग सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से पेमेंट दे सकते हो, या आप जितना भी आपको जेन्युइन लगे उस हिसाब से आप पेमेंट कर दो। अकोमोडेशन के रिगार्डिंग यही इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता था और मैं आप तक शेयर कर सकती हूँ। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फिर भी आपको कोई लग रहा है कि नहीं मुझे घर नहीं मिल पा रहा है या मैं साइट समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई इंसान है जिसके साथ मुझे कनेक्ट होना है, इसके बारे में मुझे वेरीफाई करना है, अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, या तो आप मुझे किसी भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आप मुझे लिंक्डइन के थ्रू फॉलो करिए, या सोशल मीडिया बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी के थ्रू भी आप मुझ तक कनेक्ट हो सकते हो। कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझसे बात कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सी यू, बाय बाय।